नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। संक्रमण की दूसरी लहर ने देश में हाहाकार मचा दिया है। कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,73,13,163 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,52,991 नए मामले सामने आए, जबकि 2,812 लोगों की जान चली गई। देश में अब तक 1,43,04,382 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि इस समय 28,13,658 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में हुई मौतों के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,95,123 हो गई है। राजधानी लखनऊ अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए बोकारो से ऑक्सीजन की दूसरी खेप लेकर ट्रेन चारबाग स्टेशन पहुंच चुकी है। जानकारी के मुताबिक बोकारो से 4 टैंकर ऑक्सीजन लेकर ट्रेन आई है। ऑक्सीजन की इस बड़ी खेप के आने से राजधानी में प्राणवायु की किल्लत दूर होने की उम्मीद है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए भारतीय रेल द्वारा बोकारो से चलाई गई एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ पहुंच चुकी है। निरंतर और समुचित ऑक्सीजन सप्लाई बनाए रखने का कार्य भारतीय रेल पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रही है। पंजाब में कोविड मामलों में हो रही निरंतर वृद्धि के चलते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों को गैर जरूरी यात्रा और स्थानीय आवाजाही से बचने की अपील की है। इसके अलावा उन्होंने जनता से कई बातों पर अमल करने की भी सलाह दी है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि यह बहुत जरूरी है कि गैर जरूरी कामों के लिए सफर करने और घरों से बाहर निकलने में संकोच किया जाए। चाहे आप गाँवों में हो या शहरों में, कोविड लहर के दौरान हम जरूरी कामों के लिए ही अपने घरों से बाहर निकले और अपने आप को घरों में सुरक्षित रखने को प्राथमिकता दें। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग को 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए 30 लाख कोविशील्ड की खुराकों का ऑर्डर देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही गरीबों के टीकाकरण की जरूरतें पूरी करने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग से कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को तुरंत 30 लाख खुराकों का ऑर्डर दिया जाए। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन बीते साल से लगातार जारी है। इस बीच दोबारा से फिर किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने सरकार से साफ-साफ शब्दों में अपनी फिर मांग दोहराते हुए कहा है कि 3 काले कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर जो किसान भाई बैठे हैं वे किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वे इन काले कानूनों को तुरंत प्रभाव से वापस ले। उन्होंने किसानों से दिल्ली बॉर्डर पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने को भी लेकर जोर दिया है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार काले कानूनों को वापस नहीं लेती तो किसान अपना आंदोलन और तेज कर देंगे। खबर आई है कि लाल किला हिंसा मामले के आरोपी दीप सिद्धू को जमानत मिल गई है। ये जमानत पुरातत्व विभाग से जुड़े केस में मिली है। अब सिद्धू को किसी भी वक्त वह जेल से बाहर आ सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त कोरोना के कहर का सामना कर रही है। हर दिन कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ रही है और इसी के साथ अस्पतालों पर दबाव भी बढ़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि दिल्ली के कई अस्पताल इस वक्त बेड्स और ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे हैं। सोमवार सुबह दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने जानकारी दी है कि उनके अस्पताल में अब एक भी बेड खाली नहीं है। अस्पताल के बाहर चल रही टैली में नंबर 0 ही दिख रहा था। सिर्फ एक ही ML ही नहीं बल्कि दिल्ली के कई सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों का यही हाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के तहत सोमवार को हो रहे मतदान में वोटरों से अपने मताधिकार का उपयोग करने और इस दौरान कोविड-19 से बचाव के तमाम उपायों का पालन करने की अपील की है। कोरोना की दूसरी लहर और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच राज्य की 34 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। कोरोना वायरस से भयावह हुए हालात के बीच उत्तराखंड हाईकोर्ट 2 मई तक के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। इसके अगले दिन यानी 3 मई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होगी। अर्जेंट मामलों को लेकर खास निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार अर्जेंट हियरिंग के लिए हाईकोर्ट के रजिस्टर को आवेदन दिया जा सकेगा ताकि ऐसे मामलों में तत्काल राहत प्रदान की जा सके। कोरोना के बढ़ते खतरे की वजह से सरकारी नियमों में कई तरह के बदलाव किए गए हैं और इसी कड़ी में खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने भी बड़ा बदलाव करते हुए तय किया है कि जो भी लाभुक जन वितरण प्रणाली से अनाज लेते हैं, अब अगर अनाज लेने आएंगे तो उन्हें पोश मशीन पर अंगूठा नहीं लगाना पड़ेगा। दुकान में ही आंखों का स्कैन कर उनकी पहचान कराई जाएगी और फिर उन्हें अनाज मुहैया करा दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि अंगूठा लगाने से होने वाले कोरोना संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।